फाइनली हम लोकेशन पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं हेड हंटर्स का, और ये पटेल नगर में पड़ता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं इधर क्या होता है आज। दोस्तों देख सकते हैं एक केबिन दे दिए हैं मुझे और यहाँ पर बैठा दिए हैं ताकि हम यहाँ पर टेस्ट दे दें। नाउ आई एम गोइंग टू फुलफिल दिस टेस्ट राइट नाउ। दोस्तों अभी जो इंटरव्यू का आबरा का ढाबरा हो गया है, यहाँ आया था कौन से प्रोसेस में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन पर करवा रहे हैं ये वॉइस में, जबकि हम प्रिपेयर थे नॉन वॉइस के लिए। अभी दोस्तों बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर भी हम जो आए थे वो काम हो नहीं पाया, कंसल्टेंसी वाले ने भी कंप्लीट नहीं करा पाया। तो मुझे पहले से ही डाउट था कि यार जब हम दे रहे हैं वॉइस का एमकेट तो नॉन वॉइस का वर्सन कैसे देने लग जाएंगे। तो इन्होंने बाद में बताया, चारों लोगों को बोले पहले कि वर्सन तुम्हें देना है, फिर बाद में बोले कि चारों लोग एमकेट ही नहीं क्लियर कर पाए। तो हंसी लग रहा है क्योंकि वहाँ जाते थे बिल्डिंग नंबर 14 में तो वहाँ क्लियर हो जाता था। स्वागत है दोस्तों आज के इस नए ब्लॉगिंग में। तो आज के इस ब्लॉगिंग में हम चलने वाले हैं कंसल्टेंसी के थ्रू कंसंट्रिक्स में इंटरव्यू देने। तो ये मेरा जो प्लानिंग था ये कल ही डिसाइड कर लिया था। एक्चुअली में मेरे 3-4 फ्रेंड थे जो हालांकि कंसंट्रिक्स में जॉब कर रहे थे, तो उनके थ्रू मैंने कंसल्टेंसी का नंबर लिया और मैंने प्लानिंग बना दिया कि अब हम कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे इंटरव्यू देने। तो ये जो जगह रहेगा वो है पटेल नगर। तो आज के लिए हम वहाँ चलेंगे इंटरव्यू देने। और आपको बताना चाहूँगा कि हम वहाँ भी गए थे बिल्डिंग नंबर 14 में। तो वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा रश था, क्राउड था और लोगों को वैसा मतलब ट्रीट नहीं कर रहे थे कि हाँ भाई तुम्हारा भी हो जाए, क्योंकि मैं वहाँ पर गया था तो ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे। तो फिर मुझे वहाँ जाना बेहतर नहीं लगा। तो आज के इस ब्लॉगिंग में देखते हैं क्या होने वाला है जब हम कंसल्टेंसी के थ्रू इंटरव्यू देते हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बट करंटली अभी मैं पार्क में हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि रनिंग और एक्सरसाइज कर लिया जाए ताकि दिन भर एनर्जेटिक बने रहें और हम अपनी एनर्जी का सही से डायरेक्शन में यूज कर सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रनिंग कर लेते हैं फर्स्टली। तो फाइनली दोस्तों रनिंग और एक्सरसाइज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि अगर हम टाइम से घर पहुँच जाएंगे तो थोड़ा रिहर्सल कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम बेहतर कर पाएँ। दिस इज़ द सीन ऑफ द पार्क। यू कैन लुक, इट इज़ लुक लाइक्स ग्रीन because of that currently there is a rainy season, so that's why all the plants is looking green। तो आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा कि कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, रिच डैड नॉट रिच डैड थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसमें मैंने एक लाइन पढ़ा जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस भी लिया है कि जो मन होता है वो आदत का गुलाम होता है। और इट इज़ रियल because of that when I started for preparation of UP police earlier 6 months ago when I started in February। so मैंने ये जो मतलब पार्क का आना जाना, ठीक है, और यहाँ पर रनिंग वॉकिंग करना, ये मैंने हैबिट बना लिया था। और रियल में बताऊँ, मैं फरवरी से लेकर अभी अगस्त चल रहा है, ओवरऑल यानी कि 6 मंथ हो गए हैं और अभी भी मैं पार्क आ रहा हूँ इतनी मतलब उल्लास के साथ, इतनी खुशी के साथ में कि चलो वहाँ पर थोड़ा नेचुरल व्यू देखने को मिलेगा, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। तो लाइफ में यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई आदत बनाते हैं तो वो आपका जो मन होता है वो उसको फॉलो करने लगता है। अगर आप अच्छी आदत बनाते हैं तो वो भी आपके मतलब लगातार चलता रहेगा, और अगर आप बुरी आदत बनाते हैं तो मन उसका गुलाम हो जाता है, तो वो फिर हैबिट में हो जाता है, तो बार बार आप उसको करते रहते हैं। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन आवर माइंड सेट। इफ़ वी विल मेक ए गुड माइंड सेट एंड इफ़ वी विल वांट टू फॉलो ए गुड रूटीन इन आवर लाइफ, सो डेफिनेटली वी कैन रीच आउट, वी कैन फॉलो ए गुड रूटीन, सो वी कैन ऑलवेज हेल्दी इन लाइफ। देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कबूतर हैं, दाना चुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पास में भी चले जाओ तो भागते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी भाग जाते हैं। फ्रेंड्स मैं रेडी हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। अब यहाँ से हम एक्चुअली में सोचे थे कि बस से निकले, लेकिन वहाँ पर स्टॉप ज़्यादा है और इंटरचेंज भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने प्लानिंग बना दिया मेट्रो से। सीधा हम द्वारका सेक्टर 21 से मेट्रो लेंगे और पटेल नगर ईस्ट गेट नंबर 2 से एग्जिट कर लेंगे।
क्योंकि इधर से जाएंगे बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह रहेगा तो दिमाग आधा तो वहीं आउट हो जाएगा बस में, तो इसलिए हम पहले इधर से जाएंगे मेट्रो से, उधर से हो सकेगा तो हम बस से चले आएंगे क्योंकि उधर इंटरव्यू हो जाएगा। इसी बस से जाने वाले हैं हम मेट्रो तो तक। फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ से बस ले लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, जैसे ही बैठा हूँ रास्ते में आ रहा था बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा था। अभी निकलते हैं, फिर द्वारका सेक्टर 21 से फिर हम पकड़ेंगे दिल्ली मेट्रो और वहाँ फिर हम पहुँचेंगे पटेल नगर। बस भी अभी खाली है, अभी ये भरेगी फिर उसके बाद में ये चलेगी। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम मेट्रो स्टेशन और हमने टिकट भी ऑनलाइन परचेज़ कर लिया है DMRC एप्लीकेशन से। अब अंदर एंट्री कर लेते हैं और निकल लेते हैं क्योंकि अब थोड़ा लेट भी हो गए हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि मेट्रो भी आ चुकी है और यहीं पर हम बैठ लेते हैं, टाइम से आ चुकी है। तो फाइनली देख सकते हैं अभी ये यहाँ से बनकर निकलती है तो इसलिए पूरा खाली हो जाती है क्योंकि लास्ट स्टॉप इसका रहता है। तो अभी हम इसी पर बैठ गए हैं और ये हमको पहुँचाएगी पटेल चौक। यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर बहुत ही लाइक गर्मी था, उमस था और पसीना बहुत छूट रहा था। अभी यहाँ पर AC वगैरह लगा है तो मस्त अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम प्रीफर किए कि हम मेट्रो से चलते हैं क्योंकि वैसे बस से जाएंगे तो हम वैसे पहुँचते ही परेशान हो जाते, तो इंटरव्यू माइट भी उतना बेहतर नहीं जाता। तो अपनी तरफ से एक बेहतर ही करते रहना चाहिए ताकि अपने तरफ से कोई भी कमियां ना हो। तो ये व्यू है मेट्रो के अंदर बैठकर मैं ले रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा है। दिल्ली में कुछ जगह ऐसी हैं कि मतलब पूरा ग्रीन हाउस है समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये दूसरी वाली मेट्रो भी आ गई है। मेट्रो से ये जो खिड़की रहती नहीं है पूरा एकदम ओपन रहता है, ग्लास का रहता है, बहुत ही मज़ा आता है। इसके सामने खड़े हो जाओ और बढ़िया मस्त से व्यू देखते रहो। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर, और यहां से अब हम निकल लेते हैं गेट फाइनली नंबर दोस्तों 2 मैं की गेट तरफ। नंबर 2 से यहाँ से निकास कर लेता हूँ। ये था मेट्रो स्टेशन का निकास और मैं अब निकलता हूँ। देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बताया था। गूगल मैप चालू कर लेते हैं और इसी के माध्यम से हम पहुंचते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से जो लोकेशन है हेड हंटर्स जो कंसल्टेंसी है वो 600 मीटर है। तो अभी हम 600 मीटर ऐसे वॉकिंग तय कर लेते हैं दूरी, क्योंकि अब ऑटो का इंतज़ार करेंगे तो वैसे भी लेट हो जाएगा और वो टाइम से मिलेगा नहीं, वो ज़्यादा दूर है भी नहीं। फाइनली हम लोकेशन पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं हेड हंटर्स का, और ये पटेल नगर में पड़ता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं इधर क्या होता है। आप ये देख सकते हैं अच्छा सा रेस्टोरेंट है, इधर बढ़िया पिज्ज़ा उज्जा मिलता है और भाई यहाँ पर बैठे थे तो इनसे हम पता करने आए थे कि इधर हेड हंटर्स किधर है, क्योंकि पास में इंडिया का रेस्टोरेंट था तो इनसे पूछने आए थे। तो आप यहाँ कहाँ से हैं आप? भाई हम तो वैसे बिहार से हैं। अच्छा, तो इधर कितने दिन से काम कर रहे हैं? यहाँ पे हो गया भाई 4-5 महीने। 4-5 दिन। वैसे पानी आनी वगैरह पिला दिए थे, इतना ही बहुत बड़ी बात है यार कि क्योंकि यहाँ सब सिटी एरिया है ना, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है, कभी भी आप पटेल नगर आइए तो यहाँ पर एक बार ज़रूर इनका यहाँ चले आइए। किस नाम से? हेल्दी सर। हेल्दी शेफ के नाम से इनका रेस्टोरेंट है, जस्ट हेड एंट्रेंस के नीचे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, पिज्ज़ा वगैरह कुछ भी खाना वगैरह हो। ओके, मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या होता है। गली है दोस्तों, इस गली के इधर ही कहीं पर इंटरव्यू अरेंज कराते हैं, देखते हैं किधर जाना है। हेड एंटर सेकंड फ्लोर पर, अब हम निकल लेते हैं, ऊपर जाना है। ये ऐसे कुछ ऐसा है। तो गाइस ये यहाँ पर केबिन बना रखे हैं, यहाँ पर टोटल 6 केबिन्स हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और अंदर इंटरव्यू देते हैं। तो एक्चुअली में दोस्तों एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ आने के बाद में। एक्चुअली मैं यहाँ आया था नॉन वॉइस के लिए, लेकिन ये हमको दिलवा रहे हैं जो टेस्ट वॉइस के लिए। तो मैं प्रिपेयर होकर आया था इधर, लेकिन अब ये चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों अभी जो इंटरव्यू का आबरा का ढाबरा हो गया है, यहाँ आया था कौन से प्रोसेस में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन पर करवा रहे हैं ये वॉइस में, जबकि हम प्रिपेयर थे नॉन वॉइस के लिए। अभी देखते हैं, अब यूट्यूब पर कोई देखते हैं कुछ सॉल्यूशन इसका कि अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वॉइस में नॉन वॉइस की अपेक्षा ज़्यादा ग्रोथ है।
बट एक्चुअली हुआ ये रीज़न, ये मुझे पहले से बता कर रखे नहीं थे कि ये मेरा जो है वो नॉन वॉइस के लिए नहीं होगा, वॉइस के लिए होगा। तो इसीलिए थोड़ा माइट भी थोड़ा चैलेंज आ सकता है, देखते हैं क्या होता है, होगा कि नहीं। हम बाहर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी 10-20 लोग थे। बाहर का सीन आप देख सकते हैं कितना हरा भरा है, मौसम भी बहुत ही मस्त है, अच्छा लग रहा है। इसलिए हम होता है कि कभी कभी क्या चीज़ें होती हैं ना कि हम सोच कर कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। और ना कंसल्टेंसी वाले ने भी मुझे पहले बताया था कि अभी नॉन वॉइस का हायरिंग स्टॉप है, तो तुम वॉइस के लिए प्रिपेयर होकर आओ। अब प्रिपेयर क्या मतलब, कुछ हम देख लेते, क्वेश्चन है सब थोड़ा और प्रिपेयर कर लेते तो थोड़ा और अच्छा रहता है। अब कोई भी एग्ज़ाम वगैरह आप देते हो, अगर उससे पहले आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो माइट भी वो उतना अच्छा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन के साथ में जाते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। कई लोग अब यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि देर हो जाएगा, तो फिर वो बोलने लगेगी कि इतना देर से कहाँ गायब थे, तो इसीलिए हम बताकर भी आए थे। तो अभी निकल लेते हैं, अब फर्स्ट राउंड देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो दोस्तों देख सकते हैं एक केबिन दे दिए हैं मुझे और यहाँ पर बैठा दिए हैं ताकि हम यहाँ पर टेस्ट दे दें। So now I am going to fulfill this test right now. फाइनल मैंने टेस्ट दे दिया। ये बाहर का नज़ारा हम देखने आ गए थे, ऊपर से ही पानी बरस रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, सुहावना सा मौसम है, लेकिन बाहर जाने लायक नहीं था, इसलिए हम यहीं पर हैं। अभी जो फर्स्ट राउंड था वो एमकट हो गया है, वॉइस वाला। अभी देखते हैं रिजल्ट का, वेटिंग करते हैं कब तक रिजल्ट बताते हैं। अगर जल्दी बता देंगे, अगर ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट रहा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर यहाँ से प्लानिंग बनाएंगे, कहीं दिल्ली के आसपास का एरिया कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कहीं पार्क चले जाएंगे, या बहुत सारी जगह है आसपास में, मैंने अभी गूगल पर सर्च किया है। तो जैसे ही रिजल्ट बता देंगे वही से किया जाएगा। फाइनल फ्रेंड मैं अभी बाहर आ गया था क्योंकि मैंने अभी वॉइस का एमकेट दिया था और उसके बाद में वहीं बैठा था, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उसके बाद में बोले कि आपको एक टेस्ट देना है वर्सेंट का। तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि यार अभी मैंने टेस्ट जो दिया था वो टोटली था वॉइस का, और अभी हम नॉन वॉइस का बिना एमकेट दिए वर्सन कैसे दे सकते हैं। बट अब क्या करें, इनका सबका माइट भी कुछ सेटिंग वगैरह हो, या हो सकता है ये हमसे ज़्यादा जानते होंगे, तो इसीलिए इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। वैसे हम जब वहाँ जाते थे बिल्डिंग 14 में गए थे, तो अगर नॉन वॉइस का ही अगर वो बता रहे हैं तो नॉन वॉइस का ही वो एमकेट कराते हैं और वर्सन कराते हैं। हमने तो प्लानिंग बना लिया था, यहाँ पर एक है रॉक गार्डन, बहुत ही फेमस है पटेल नगर में, तो वहीं चलने का। बट ये बोले रुके रहो, तुम्हारा वर्सन करा रहे हैं, तो अभी हम रुक गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ आइडिया है नहीं क्या होगा। फ्रेंड मैंने ये पार्टी के लिए ले लिया नमकीन और लाहौरी जीरा, बिकॉज ऑफ दैट ऊपर जो हमारे जैसे लड़के थे ना वो सिगरेट वगैरह पी रहे थे, जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। बट बट क्या कहें, उनकी आदत सी पड़ गई है, तो अब उनको बोलना भी बेहतर नहीं होगा। तो हम भी नीचे इधर पार्टी वाल्टी करने आ गए हैं, अभी जाते हैं कुछ देर से, देखते हैं क्या होता है, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज गो बैक होम। दोस्तों बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर भी हम जो आए थे वो काम हो नहीं पाया, कंसल्टेंसी वाले ने भी कंप्लीट नहीं करा पाया। तो मुझे पहले से ही डाउट था कि यार जब हम दे रहे हैं वॉइस का एमकेट, तो नॉन वॉइस का वर्सन कैसे देने लग जाएंगे। तो इन्होंने बाद में बताया, चारों लोगों को बोले पहले कि वर्सन तुम्हें देना है, फिर बाद में बोले कि चारों लोग एमकेट ही नहीं क्लियर कर पाए। तो हंसी लग रहा है क्योंकि वहाँ जाते थे बिल्डिंग नंबर 14 में, तो वहाँ क्लियर हो जाता था। बट अब चलो, बहुत ज़्यादा उदास होने का मन कर नहीं रहा है। जो हमारे मतलब एचआर थे इधर कंसल्टेंसी के थ्रू बुलाए थे, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि स्टार्टअप ज्वाइन कर लो, 22,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी, 23,000। लेकिन मैंने उनको डायरेक्टली मना कर दिया कि हमें ज्वाइन करना है तो वही करना है, एमएनसी कोई भी हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी ओनली फॉर सीएनएक्स। अगर आप R1 में भी प्रोवाइड कर दे रहे हो हम कर लेंगे, लेकिन हम डोमेस्टिक में करेंगे ही नहीं, अदरवाइज वो 25,000 मिले, क्योंकि ये मैंने सोच लिया है और काम भी कर लिया है ऐसे डोमेस्टिक में, तो मुझे वो अब अच्छा नहीं लगता। तो किसी और डोमेस्टिक में काम कर सकते थे, उन्होंने मुझे मतलब फोर्स किया कि तुम बताओ तो हो जाएगा इजीली, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि यार हम भी अब सोच लिए हैं कि डोमेस्टिक में तो काम नहीं करना है, इट मीन्स नहीं करना है। तो ये व्यू देख सकते हैं आप, अभी पानी बरसा है तो इसीलिए रोड हल्की भीग भी गई हैं, और ऐसा कुछ व्यू है न्यू दिल्ली का।
फ्रेंड्स फिर से हम मेट्रो पर आ गए हैं और यहाँ से अपना मेट्रो ले लेते हैं द्वारका सेक्टर 21 की तरफ, क्योंकि वहाँ भी घूम टहल लिए हैं और अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम से पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना शाम हो जाती है तो थोड़ा मतलब साधन टाइम से मिलता है। फाइनली हम प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं मेट्रो के आने का। फाइनली अपनी मेट्रो ये आ गई, देख सकते हैं ये। अब इसी में हम सब बैठ लेते हैं और पहुंचते हैं द्वारका सेक्टर 21 की तरफ। तो अंदर मेट्रो में बहुत भीड़ था, खड़े हो रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं था। तो इधर कोई सीट वगैरह खाली है नहीं, तो इसलिए हमें लगता है कि आगे या तो उतर लेंगे तो नेक्स्ट वाले से जाएंगे, अदरवाइज इसी से चलते हैं जब तक हम चल रहे हैं। वैसे आज पानी बरस रहा था तो बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुहावना लग रहा था। तो ये आप व्यू देख सकते हैं। और ये मेट्रो जब चल रही थी तब देखिए व्यू कैसा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, इधर रोड भी है, इधर गाड़ियां खूब सारा चल रही है। फिर इधर से एक आ जाती है मेट्रो दूसरी वाली, और देख दीजिए कितनी रफ्तार से ये जा रही है। और हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर। वन ऑफ द बेस्ट सनसेट ये दिख रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया। फाइनली ये जो मेट्रो ये पूरा खाली हो गई है, काफ़ी लोग थे, लेकिन जगह जगह जो ये मेट्रो रुकती है अकॉर्डिंग टू दिस मैप, तो वहाँ पर लोग उतर गए, अब ये खाली हो गया और मेरा सफ़र भी आ गया जहाँ पर मुझे जाना था, द्वारका सेक्टर 21। फाइनली दोस्तों, जहाँ से सफ़र मैंने स्टार्ट किया था फिर से वहीं पर आ गया हूँ। अब यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। फाइनली हम बाहर निकल लिए हैं अभी, और अब हम यहाँ से एक बस पकड़ेंगे और सीधा पहुँचते हैं कापासेड़ा बॉर्डर। यही वो मेट्रो स्टेशन था जहाँ पर हमने सुबह यहीं से सफ़र किया था। तो फाइनली दोस्तों, इस तरह हम रूम पर पहुँच चुके हैं और आज का माहौल आपने देखा कंसल्टेंसी का कि किस तरह उन्होंने पहले क्या बताया और फिर हुआ क्या और रिज़ल्ट क्या आया। तो मेरा वही मतलब कहना है कि कहीं भी जाइए तो आप पहले फिक्स करके जाइए कि हाँ हम इस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं और हमें इसी का इंटरव्यू देना है। अगर वो कंफर्टेबल हैं, अगर इसलिए बुला रहे हैं तब फिर जाइए, अदरवाइज़ फिर तैयारी किसी और का करेंगे, एग्ज़ाम किसी और का देंगे टेस्ट, तो उससे थोड़ा निगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। माइट भी ना हो तो टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होता है, जैसे कि आज हुआ मेरे साथ। मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में, एक नए खुशी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।